हेलो एवरीवन, वेलकम टू लागा मैथमेटिक्स। आज की इस लेक्चर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स का इवैल्यूएशन ऑफ मिसिंग टर्म। ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर सेमिस्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है। हर सेमिस्टर में मतलब जिस सेमिस्टर में न्यूमेरिकल मेथड्स होता है सिलेबस के अंदर, ठीक है, वहाँ से इवैल्यूएशन ऑफ मिसिंग टर्म एक मास्ट आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग मिसिंग टर्म कैलकुलेट करेंगे। एस्टिमेट द मिसिंग टर्म x such that 0 1 2 3 4 and the respective value of fx are 1 3 9 and this is the missing term, this is the missing term, this is the missing term 81। ओके, तो पहले यहाँ पर तुम लोगों को ये चीज लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर fx का कितना वैल्यू दिया है, 1 2 3 4। ओके, तुम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो फिर सिंस 4 values of y given, let us take y equals to fx be a polynomial of degree 3। Okay, in x, so that del 4 fx equals to 0। ओके, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस में क्या बताया था, कोई भी एक पॉलिनोमियल जितना डिग्री का होता है ना, उतना ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट वैल्यू होता है। एंड उससे ज्यादा मतलब उससे ज्यादा फॉरवर्ड डिफरेंस कोई भी कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा ऑर्डर का, ठीक है, वो सब जीरो हो जाता है। ठीक है, ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, वहां पर बताया था। ठीक है, अगला लेक्चर में है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है। तो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विल बी कांस्टेंट एंड द फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विल बी जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुम लोगों को फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैलकुलेट करना पड़ेगा गिवन डेटा से। ठीक है, तो पहले हम लोग वो टेबल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो टेबल कैलकुलेट करने के लिए टेबल को लिखना पड़ेगा पहले। ठीक है, द डिफरेंस टेबल इज, द डिफरेंस टेबल इज, टेबल इज, तो यहाँ पर पहले एक्स लिखो, उसके बाद वाई लिखो। ठीक है, तो एक्स वाई का वैल्यू पहले लिख लो, उसके बाद हम लोग डिफरेंस टेबल कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, सो दोज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, 0 1 2 3 4 5। ओके, एक मिनट एक मिनट, मैंने कितना तक वैल्यू लिया था, 0 1 2 3 4 तक लिया था ना, सॉरी, 4 तक होगा, यहाँ पर 5 तक नहीं होगा। एंड रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ वाई क्या था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 0 के लिए, यहाँ पर था 3, यहाँ पर था 9। ये तो यहाँ पर दिस इज द मिसिंग टर्म, ढूंढना पड़ेगा। इसको हम लोग ए पकड़ेंगे। ठीक है, ए पकड़ेंगे, इसको ए पकड़ लो, और ये था 81। ओके, तो यहाँ पर आ, आ, अच्छा, अगला पेज में और एक चीज लिख लेना यहाँ पर। यहाँ पर हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, देखो एफ ऑफ 3 का वैल्यू ना, तो यहाँ पर लिख लो लेट एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू ए, ये चीज लिख लो थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद हम लोग टेबल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखो फास्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना पड़ेगा। फास्ट ऑर्डर मतलब मैंने क्या बताया था फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में। ओके, दिस माइनस दिस करना पड़ेगा। ओके, तो 3 - 1 करोगे तो 2 हो जाएगा, 9 - 3 करोगे तो 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, A - 9। ओके, वहाँ पर दैट माइनस दैट करोगे तो 81, 81 माइनस ए, 81 माइनस ए, 81 माइनस ए। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। सेकेंड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, तो 6 - 2 करोगे तो कितना मिलेगा, 4। दिस माइनस दिस करोगे तो
ए माइनस 15। ओके, अच्छा, दिस माइनस दिस करेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 81 माइनस ए था, उसके बाद माइनस ऑफ ए प्लस 9, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2a। ओके, नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, फॉरवर्ड डिफरेंस। दिस माइनस दिस करेगी तो क्या आएगा यहाँ पर, ए माइनस 19, और उसके बाद दिस माइनस दिस करेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a माइनस से प्लस 15, तो देखो 105, 105 माइनस 3a। ओके, उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। ओके, तो वो सब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यूजर विल बी, तो देखो यहाँ पर 105 माइनस 3a, उसके बाद माइनस से प्लस 19, तो अल्टीमेटली कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर कितना मिलेगा, 124 माइनस 4a। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद क्या मिलेगा, 124 माइनस 4a। ओके, अब देखो अगला पेज में मैंने क्या बताया था, यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस मास बी इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर del 4 of f(x) equals to 0, that will imply that 124 माइनस 4a, that will be equals to 0। यहाँ से a का वैल्यू क्या मिलेगा, देयरफॉर a इक्वल्स टू 124 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो ये हो जाएगा 31, ठीक है, 31, तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड मिसिंग टर्म, ऐसे निकालना पड़ेगा बाई फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल यूज करके यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। मिसिंग टर्म का एक क्वेश्चन एग्जाम में मास्ट आता है, ठीक है, तो करके जाना, मतलब लगभग हर साल में ही पूछा जाता है, एक दो साल में नहीं पूछते, कुछ कुछ डिपार्टमेंट में, ठीक है, लेकिन मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। ये मतलब मान के चलो मिसिंग टर्म एक 100% आएगा, ठीक है, एग्जाम में। तो ऐसे मिसिंग टर्म निकालना पड़ेगा, आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल निकालना पड़ेगा, उसके बाद मतलब लास्ट वाला जो वैल्यू होगा ना, मान लो फॉरवर्ड तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं चल रहा है कौन सा थ्योरम यूज होगा या क्या होगा, ये टेबल निकल पाओगे। टेबल निकालने के बाद जिस ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस में लास्ट में एक ही डेटा आएगा, लास्ट में एक ही डेटा मिल जाएगा, या लास्ट में दो डेटा, देखो यहाँ पर एक मिसिंग टर्म था, इसीलिए यहाँ पर तुम लोगों को कितना ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस तक निकलना पड़ेगा ना, जहां पर तुम लोगों को एक सिंगल क्वांटिटी मिले। देखो यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस में ना सिंगल क्वांटिटी मिल गया, तो इसका वैल्यू 0 करके वहां से मिसिंग टर्म निकालना पड़ेगा। अब अगर मान लो दो टर्म मिसिंग टर्म है, ठीक है, वहां पर भी जो लास्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस होगा, ठीक है, उसका वैल्यू भी 0 करके दो दो ही वैल्यू, दो मिसिंग टर्म तुम लोग कैलकुलेट कर पाओगे। उसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, तब जगह तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ओके, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द find the missing term of the given table x such that 0 1 2 3 4 5 and यहाँ पर y का रेस्पेक्टिव वैल्यू है 0, दिस इज द मिसिंग टर्म, दिस इज द मिसिंग टर्म 8 15 एंड देयर इज अनदर मिसिंग टर्म। ओके, तो यहाँ पर देखो दो मिसिंग टर्म है, ठीक है, तो दो मिसिंग टर्म यहाँ पर, लेकिन y का कितना वैल्यू है, 1 2 3 4, तो चार वैल्यू दिया हुआ है, मतलब y इक्वल्स टू एफ एक्स दिए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो यहाँ पर भी डेल 4 एफ एक्स विल बी 0। ओके, ओके, अच्छा, अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहाँ पर ना जो भी डेटा दिया है ना, 0 1 2 3 4 5, ये सब इक्वी स्पेस्ड है। ओके, ये दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहाँ पर 0 1 - 0 1 2 - 1 1 3 - 2 1 4 - 3 1 5 - 4 1, तो दोज आर द इक्वी स्पेस एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर पहले लिख लो सेंस फोर वैल्यूज ऑफ y are given, let us take
y equals to fx be a polynomial of degree 3. Okay, in variable of x, so that polynomial of डिग्री 3 है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस बताता है, तो इसका फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस 0 हो जाएगा। ओके, फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना स्टेप लेंथ h का वैल्यू क्या है, h इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब यहाँ पर डिफरेंस टेबल निकालना पड़ेगा, तो डिफरेंस टेबल हम लोग नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत जगह लगेगा यहाँ पर। नाउ द डिफरेंस टेबल इज, अच्छा यहाँ पर और एक चीज यहाँ पर मेंशन कर लो, यहाँ पर जो भी डेटा मिसिंग है ना उसको हम लोग पकड़ लेते हैं कुछ। लेट लेट अच्छा यहाँ पर x का वैल्यू जब 1 है तब fx का वैल्यू कुछ पकड़ लेते हैं। लेट f ऑफ 1 इक्वल्स टू x मान लो, एंड उसके बाद f ऑफ 4 भी मिसिंग है यहाँ पर, f ऑफ 4 इक्वल्स टू y। ओके, x जब 4 है तब y का टर्म मिसिंग है, इसीलिए f ऑफ 4 पकड़ रहा हूँ यहाँ पर। x जब 1 है तब fx का वैल्यू y इक्वल्स टू fx का वैल्यू मिसिंग है, इसीलिए f ऑफ 1 इक्वल्स टू पकड़ रहा हूँ x। ओके, अच्छा यहाँ पर तो एक्स वाई पॉलिनोमियल है ना, तो एक काम करो यहाँ पर ये एक्स वाई को तुम लोग कुछ ए बी मान लो, इसको ए मानो इसको बी मानो। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस टेबल निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू क्या क्या था यहाँ पर, 0 1 2 3 4 5 तक था। 0 1 2 3 4 5, रेस्पेक्टिव वाई का क्या क्या वैल्यू था, पहले के लिए 0 के लिए था 0, 1 के लिए हम लोगों ने पकड़ लिया था ए, 2 के लिए था 8, 3 के लिए था 15, एंड यहाँ पर 4 के लिए भी मिसिंग टर्म था इसलिए बी मान लेता हूँ, और यहाँ पर हो जाएगा 35। ओके, अब यहाँ पर फास्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a माइनस 0 मतलब a, 8 माइनस a। ओके, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा 7, दिस माइनस दी करोगे तो b माइनस 15, और दिस माइनस दी करोगे तो दिस माइनस दिस 35 माइनस बी। फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस माइनस दिस करोगे तो 8a माइनस ए मतलब 8a, 8 माइनस 2a, 8 माइनस ए मतलब 8 माइनस 2a। अच्छा दिस माइनस दिस करोगे तो यहाँ पर 7 माइनस 8 प्लस ए, तो ए प्लस हो जाएगा यहाँ पर 7 माइनस 8 मतलब माइनस 1। ओके, और यहाँ पर b माइनस 15 माइनस 7 मतलब b माइनस 22। ओके, 35 माइनस बी माइनस माइनस बी प्लस 15, तो 35 15 40 50 हो जाएगा यहाँ पर 50 माइनस 2b। ओके, नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर हो गया, अब थर्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। डेल क्यूब वाई, तो दैट विल बी इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, तो a माइनस 1 माइनस 8 प्लस 2, तो मतलब यहाँ पर 3a मिलेगा, और ये टर्म हो जाएगा माइनस 1 माइनस 8 मतलब माइनस 9, दिस माइनस दिस b माइनस 22 माइनस a माइनस 1, ये करोगे तो यहाँ पर देखो b माइनस a और b माइनस ए, ठीक है, माइनस 22 प्लस 1, तो मतलब माइनस 21। ओके, अच्छा नेक्स्ट दिस माइनस दिस करोगे तो 50 माइनस 2b माइनस b माइनस 22 मतलब ये हो जाएगा 50 माइनस 2b, और यहाँ पर माइनस b प्लस 22 हो जाएगा क्योंकि माइनस करना पड़ेगा डिफरेंस, दिस टर्म माइनस दिस टर्म कर रहा हूँ, तो ये अंदर वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 50 एंड 22 मतलब 72। ओके, और ये हो जाएगा माइनस 3b। नेक्स्ट फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। ओके, डेल 4y,
तो यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, b माइनस से -3 है तो b -4a हो जाएगा। तो यहाँ पर टर्म मिलेगा b माइनस से -3 है -4 है, और यहाँ पर है -21 प्लस 9, ओके, मतलब -12, ओके, -12। नेक्स्ट दिस माइनस दिस करोगे तो 72, और यहाँ पर प्लस में आएगा 21, तो 93, ओके, 93, और यहाँ पर -3 भी -4 भी, और यहाँ पर हो जाएगा +a, ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पर जो लास्ट देखो फोर्थ और फॉरवर्ड डिफरेंस 0 आया था ना, मैंने बताया था अगला पेज में, ठीक है, तो ये दोनों को 0 करना पड़ेगा, ठीक है, ये दोनों को 0 करेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर फोर यहाँ पर ही बता देता हूँ, देयर फोर b -4a -12 इक्वल्स टू 0, इसको नंबर 1 पकड़ो, ओके, नंबर 1 पकड़ो, और यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर -4b +a +93 इक्वल्स टू 0, इसको नंबर 2 पकड़ो, ओके, ओके। अब देखो यहाँ पर -4a +4a बनाना पड़ेगा, तब जगह एक कटेगा, या इसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो, यहाँ पर बाई 1 इंटू 4 +2 कर रहा हूँ, ठीक है, ये करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 4b -16a 4b -16a -48 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर तो -4b +a +93 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर 4b एलिमिनेट हो जाएगा, तो -16 है प्लस है, तो हो जाएगा यहाँ पर -15a, ओके, -15a, और यहाँ पर मिलेगा तुम लोगों को 93 -48, ये करोगे तो मिलेगा यहाँ पर 45, हाँ 45, ठीक है, 45 इक्वल्स टू 0, so therefore 15a इक्वल्स टू 45। यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल रहा है, 3, ठीक है, a का वैल्यू 3 मिल रहा है, ठीक है, सो देयरफॉर a इक्वल्स टू 3, ओके, a इक्वल्स टू 3। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से इफ बी इक्वल्स टू मिलेगा 12 +4a, देखो यहाँ पर क्या था, देखो b इक्वल्स टू मिलेगा ना, फर्स्ट इक्वेशन से b इक्वल्स टू 4a +12 मिलेगा ना, वही तो चीज लिखा है मैंने यहाँ पर 4a +12। तो अब यहाँ पर a का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू पुट करोगे तो 12 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 3, तो मतलब 12 + 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 24, ओके, सो दैट विल बी द आंसर, ओके। So those are the missing term, therefore a equals to 3 and b equals to 24 are the required missing term, required missing terms, okay, thank you everyone.